भारतीय राजनीति हमेशा से ही अनिश्चितताओं का खेल रही है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को सच में हैरान कर दिया। एक ऐसी ऐतिहासिक और चौंका देने वाली दल बदल जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। आइए इस पूरे राजनीतिक भूकंप के हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। अब इस एक बयान पर गौर करना बड़ा दिलचस्प है। एक वक्त था जब इन्हीं नेता ने बीजेपी को अनपढ़ों और गुंडों की पार्टी बताया था, और आज वही उनका नया राजनीतिक ठिकाना है। ये किस्से बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी को इतना ज्यादा रोचक बनाता है। और फिर आता है 24 अप्रैल 2026 का दिन। ये वो तारीख थी जब इन्होंने 6 और आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ औपचारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ऐसी पार्टी का संस्थापक और वफादार नेता आखिर उस टूटने के कगार तक कैसे पहुंच गया जहां उसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी से हाथ मिला लिया। इस सवाल का जवाब उनके इस असाधारण राजनीतिक उदय के शुरुआती दौर में छिपा है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात 2012 की है। अरविंद केजरीवाल के प्रोत्साहन पर एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट आगे आते हैं। वो दिल्ली लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करते हैं और देखते ही देखते पार्टी का एक मजबूत, युवा और जाना माना चेहरा बन जाते हैं। ये पूरा दौर एक बेहद गहरे विश्वास का दौर था। और ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि जब 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इतना बड़ा बहुमत हासिल किया, तब इनकी उम्र महज 26 साल थी। इस छोटी सी उम्र में पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात थी। खैर, सफर सिर्फ पर्दे के पीछे काम करने तक सीमित नहीं रहा। अब बारी थी सीधे चुनावी मैदान में उतरने की। चुनावी नतीजे बड़े दिलचस्प रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत गढ़ साउथ दिल्ली में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ठीक एक साल बाद 2020 में राजेंद्र नगर से 57% से ज्यादा वोट लेकर उन्होंने एक शानदार वापसी की। लेकिन इनकी काबिलियत का असली टेस्ट तो पंजाब में हुआ। 2022 के चुनाव में 117 में से 92 सीटें आना कोई छोटी बात नहीं है। एक को इंचार्ज के तौर पर इस लैंडस्लाइड जीत में उन्होंने जो भूमिका निभाई, उसने उन्हें एक सच्चा मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट साबित कर दिया। और इस प्रचंड जीत का इनाम भी उतना ही बड़ा था। 2022 में निर्विरोध चुने जाने पर महज 33 साल की उम्र में वो भारत के सबसे युवा राज्यसभा एमपी बन गए। उनका राजनीतिक कद इस वक्त अपने चरम पर था। शासन में उनकी भागीदारी कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के जरिए यमुना की सफाई का मुद्दा हो, पंजाब के मुख्यमंत्री के सलाहकार की भूमिका हो, या फिर नेशनल फाइनेंस पॉलिसीज की कमेटी में रहना, उन्होंने इन सभी भूमिकाओं को एक साथ बखूबी निभाया। और हाँ, इस तेजी से आगे बढ़ते राजनीतिक ग्राफ के बीच उनका व्यक्तिगत जीवन भी काफी सुर्खियों में रहा। मई 2023 में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से मंगनी, फिर शादी और उसके बाद एक बेटे के जन्म जैसे खूबसूरत पलों ने उन्हें राजनीति के साथ साथ हमेशा मीडिया की स्पॉटलाइट में रखा। लेकिन राजनीति में हमेशा सब कुछ ठीक नहीं चलता, और यहाँ से शुरू होता है विवादों और आंतरिक दरार का एक नया और परेशान करने वाला दौर। 2023 आते आते कहानी में एक तीखा मोड़ आया। एक के बाद एक ऐसे गंभीर विवाद उठे जिन्होंने पार्टी के भीतर इनकी पहले से मजबूत स्थिति को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। शुरुआत हुई ईडी की दिल्ली शराब नीति चार्जशीट में नाम आने से। हालांकि शुरू में उन्होंने बिल्कुल आक्रामक रुख अपनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन आरोपों को बुरी तरह से गलत और एक दुष्प्रचार बताकर पूरी ताकत से अपना बचाव किया। लेकिन परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही महीनों बाद उन पर एक प्रस्ताव पर फर्जी हस्ताक्षर करने का गंभीर आरोप लगा। इसके चलते नियमों के घोर उल्लंघन का हवाला देते हुए उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। ये सच में एक बहुत बड़ा झटका था। और ये आंतरिक टकराव तब बिल्कुल सड़क पर आ गया जब अप्रैल 2024 में एएपी के ही एक विधायक ने उन पर और कुछ पुलिस अधिकारियों पर पंजाब ड्रग माफिया से जुड़े होने का आरोप लगा दिया। अपनी ही पार्टी के अंदर से उठे इस बवाल ने आपसी दरार को पूरी तरह उजागर कर दिया। और इन्हीं सब घटनाओं ने आखिरकार उस अचानक और बड़े दल बदल की नींव रखी। अलगाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2 अप्रैल 2026 को। लंबी अनुपस्थिति और अहम मुद्दों पर लगातार चुप्पी के चलते आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया।
ये एक साफ संकेत था कि अब दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। इन आखिरी दिनों में कड़वाहट इस हद तक बढ़ गई कि पुराने साथियों ने उन्हें राजदार कहकर ताने मारे। यहाँ तक कि आपसी बहस, जबरन वसूली और हाथापाई जैसे गंभीर आरोप भी सुने गए। तो आखिर में ये पूरा घटनाक्रम एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। एक संस्थापक और वफादार नेता से ठीक विपक्षी दल में शामिल होने तक का ये लंबा सफर राजनीति में वफादारी के बारे में क्या बताता है? क्या बढ़ते दबाव के आगे विचारधारा सच में हार जाती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सच में गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है।